सभी भाइयों को नमस्कार। आज कक्षा 12 में शारीरिक शिक्षा में चल रहा है शारीरिक वृद्धि एवं विकास। शारीरिक वृद्धि एवं विकास से तात्पर्य है कि मानव का जो वृद्धि चलती है और विकास होता है उस संबंध में जानकारी किस प्रकार चलता है। आप जानते हैं कि वृद्धि एक निश्चित समय पर जाकर रुक जाती है, लेकिन विकास व्यक्ति का प्रतिदिन चलता रहता है। इसी के संबंध में कुछ जानकारी है। नंबर 1 है, पहला चलता है बाल्यकाल प्राणी के जीवन में एक महत्वपूर्ण आस्था मानी जाती है। विकास का एक काल किसी भी व्यक्ति के प्रभावी जीवन में आधारित होता है, इसलिए संभवतः सभी सामाजिक व्यक्ति महत्व को स्वीकार किया है। अनेक वैज्ञानिकों विश्व अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। बालकाल शिशु की वृद्धि एवं विकास को समुचित ध्यान दें ताकि वे राष्ट्र के अच्छे नागरिक के रूप में विकसित हो सकें। बाल्यकाल में वृद्धि तीव्र गति से होती है। इस अवस्था में शिशु में अनेक ऐसे रचना परिवर्तन होते हैं जो बड़े होने पर परिवर्तन की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। शिशु की प्रारंभिक विकास बाद में होने वाले विकास की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अनेक मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए अध्ययनों से पता चला है कि बच्चे शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था एवं कुछ होते हुए उनका आगे चलकर समायोजन दुर्लभ हो रहा है। ऐसे बच्चों आगे चलकर सहमानुष बच्चे बन जाते हैं। विकास एवं वृद्धि, फ्रोवेल जैसे विद्वानों को मत है शिशु विकासोन्मुख होने वाला मानव पौधा है। उसका विकास अनेक कारकों से प्रभावित होता है जिसका ज्ञान होना अनिवार्य है। शारीरिक शिक्षा में जैविक आधारों के रूप में शिशु में होने वाले विकार वृद्धि एवं अध्ययन किया जाता है। सामान्य रूप से विकास, वृद्धि, परिपक्वता एवं पोषक आदि संकल्पनाओं को प्राय मिले जुले अर्थों में प्रयोग किया जाता है, परंतु वास्तविकता यह है कि इन सब में कुछ न कुछ अंतर अवश्य होता है। विकास का अर्थ, विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप बालक एवं व्यक्ति में आंतरिक शक्ति एवं गुण होते हैं। विकास के लिए विभिन्न कारक उत्तरदायी होते हैं। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण। यदि ध्यानपूर्वक देखा जाए तो कहा जाता है कि मौलिक रूप से विकास एक प्रकार के परिवर्तन की ओर प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया मुख्य रूप से 2 तत्वों पर चलित होती है। ये तत्व हैं परिपक्वता एवं पोषण। विकास की प्रक्रिया जीवधारी किसी न किसी रूप में चलती रहती है। विकास का अर्थ को इसी निम्नलिखित परिभाषा द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। नंबर हार्लाक के अनुसार विकास का अर्थ परिवर्तन की उस अंतशील श्रृंखला से है जो परिपक्वता के एक निश्चित लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है। आगे चलते हैं। इसके अंदर मुर्रों के अनुसार विकास परिवर्तन कड़ी की यह अवस्था जिसमें जीव भ्रूणावस्था लेकर पूर्णावस्था तक गुजरता है। वृद्धि का अर्थ, सामान्य वृद्धि का अर्थ बढ़ना या फैलना है। इस दृष्टि से मानव शरीर में विभिन्न अंगों की बढ़ोतरी को वृद्धि कहा जा सकता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन केवल शारीरिक एवं रचनात्मक ही होते हैं। अतः प्रत्यंग की वृद्धि, मांसपेशियां एवं हड्डियों में वृद्धि, मानसिक संकल्पना में वृद्धि आदि परिवर्तन वृद्धि के इसी अर्थ को स्पष्ट करते हैं। वृद्धि के साथ बालक कार्य क्षमता एवं क्रियाशीलता में परिवर्तन होता है। ये परिवर्तन एक निश्चित स्तर पर आकर रुक जाते हैं। अन्य शब्दों में कहा जा सकता है कि वृद्धि एक संकुचित अवधारणा है जिसका संबंध केवल शरीर के गुणात्मक परिवर्तन, शरीर के आकार एवं रचना में होने वाले परिवर्तन से। अतः यह कहा जा सकता है कि अंग प्रत्यंगों के आकार में बढ़ने, मांसपेशियां, हड्डियों के बढ़ने तथा इस प्रकार संपूर्ण शरीर में बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। सामान्य वृद्धि की प्रक्रिया गर्भावस्था से प्रारंभ होती है तथा केवल परिपक्वता तक ही चलती है। वृद्धि का मापन एवं मूल्यांकन किया जा सकता है। गर्भधारण के बाद इस गर्भ शिशु में वृद्धि होने लगती है। यह वृद्धि शिशु के आकार एवं रचना में होती है। शिशु की शारीरिक रचना वृद्धि के साथ साथ उसके मस्तिष्क में वृद्धि होती है। इसलिए शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक वृद्धि में घनिष्ठ संबंध है। जैसे जैसे मस्तिष्क में वृद्धि होती जाती है शिशु के सीखने, स्मरण करने तथा तर्क आदि में क्षमता विकसित होने लगती है। हार्लाक ने वृद्धि के आकार एवं रचना में होने वाले गणन परिवर्तन कहा है
जबकि कर्मलॉग ने विकास एवं गुणात्मक परिवर्तन को जोड़ा है। इसलिए वृद्धि एवं विकास के अर्थ को ब्रह्मता होने तथा दोनों को एक ही अर्थ में प्रेरणा की जाना स्वाभाविक है। वृद्धि एवं विकास के स्तर, विभिन्न स्तर, इसमें क्या है कि वृद्धि एवं विकास के आपस में क्या है संबंध है। भारत में विकास का स्वरूप दो सामान्य कारकों से प्रभावित होता है। बालक के पिता पुत्र रचनात्मक एवं वंशागत, मतलब कि बालक पर अपने माता पिता का भी असर जरूर आता। दूसरा आता है विकास का परिपक्वता संबंध। अभिवृद्धि का संबंध शारीरिक और मानसिक प्रवृत्ता से है, जिसका वातावरण से भी संबंधित है। यह अन्य विकार रूप है कि विकास प्रणाली में होने वाले कुल परिवर्तन का योग है, जबकि अभिवृद्धि किसी विशेष पक्ष अथवा आश्रित रूप को ही व्यक्त करता है। अगला आता है सामान्य परिमाण। आगे चलता है व्यवस्थित पक्ष। इसमें आगे चलते हैं हम विकास के प्रकार कि सामान्य विकास के कितने प्रकार होते हैं। विकास के इसमें चलता है, विकास के स्तर आते हैं। इसमें किस कारण से रुक गए थे बीच में। विकास के सामान्य से विशिष्ट की ओर। हम सिद्धांत के अनुसार बालक का विकास सामान्य परिस्थितियों से होता है, धीरे धीरे विकास विशिष्ट स्थिति की ओर होता है। प्रारंभ में बालक पूरे हाथों का संचालन करता है, धीरे धीरे वह उंगलियों का भी नियंत्रण कर लेता है। इसी प्रकार संबंधों का विकास होता है। प्रारंभ में यह केवल उत्तेजना अनुभव करता है, कालांतर यह संवेगों की अभिव्यक्ति करता भी सीख लेता है। भाषा का विकास भी करने के आरंभ होता है। निरर्थक सार्थक शब्दों में माध्यम से ये वाक्यों का विकास तक चलता रहता है। अगला इसके में है निकट दूरी सिद्धांत। इस मत के मानने वालों का कहना है कि विकास का केंद्र बिंदु स्नायु मंडल होता है। पहले स्नायु मंडल का विकास होता है, इसके पश्चात स्नायु मंडल के निकट के भागों का विकास होता है, जैसे हृदय, छाती, कुंडली आदि। इसके पश्चात उंगलियों आदि का विकास होता है। नंबर चलता है भिन्नता का सिद्धांत। विकास की गति सामान्य नहीं होती, यह गति जीवन भर चलती रहती है, परंतु इसके स्वरूप भिन्न भिन्न होते हैं। विकास की गति से अवस्था से तीव्र होती है, बाल अवस्था में धीमी होती है और किशोरावस्था में तीव्र होती है। मतलब तात्पर्य है कि जो हमारी विकास चलता है कि बाल अवस्था में चलती है, किशोरावस्था में रुक जाती है और तरुण अवस्था में स्पीड से चलती है। अनुरक्त की प्रक्रिया, विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से जीवन पर्यंत चलती रहती है। सच ये कह सकते हैं अनुरण प्रक्रिया, जिसके प्रत्येक प्राणी को गुजरना पड़ता है। व्यवहार का आधार प्रतिष्ठ बदलता रहता है। वैवाहिक परिवर्तन से भी विकास की गति की पहचान की जा सकती है। विकास के अगला चलता है इसमें विकास के रूप। विकास के सामान्य विशेष सिद्धांतों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि विकास की प्रक्रिया अपनी कुछ विशेषताओं को लेकर आगे बढ़ती है। इससे हमें यह ज्ञात होता है कि प्रत्येक बालक में उसमें विकास की अवस्था का क्या स्वाभाविक होता है। विकास की इन अवस्थाओं को व्यवहार का कोई सा रूप विकसित होता है। आगे चलता है इसमें आकार तथा भार। शारीरिक अभिवृद्धि के समय बालक में आकार भार परिवर्तित दृष्टि होता है। जैसे जैसे बालक बढ़ता है शरीर के भार व कद में व्यास में तेजी से वृद्धि होती है। आंतरिक में हृदय, फेफड़े आदि, उदर आदि की अभिवृद्धि होती है। इसी प्रकार मानसिक विकास भी होता है। आगे चलते हैं इसके अंदर। आज के लिए इतना ही, अगला आगे बताया जाएगा। सभी भाइयों को नमस्कार।